हेलो एवरीवन, दिस इज स्मिता गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो जब मैं 2019 में नीट का एग्ज़ाम देने वाली थी, तो जब 20 दिन बचे थे उस एग्ज़ाम को देने में, तो वो फेज़ मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा इमोशनल फेज़ था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही अनसर्टनिटी थी मेरे लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी मैं ड्रॉप्स लेके बैठी थी और अगर इस साल मेरा नहीं होता सिलेक्शन तो फिर कोई चांस नहीं था मेरा डॉक्टर बनने का। मेरे पास कोई प्लान बी भी नहीं था और मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती और मैं सिर्फ एक 12th पास स्टूडेंट रह कहलाती और मेरे पास कोई डिग्री नहीं होता। तो फिर मुझे अपना 100% देना था इस चीज़ में। तो 20 दिन बचे थे, क्योंकि मैं कोचिंग पे जाया करती थी जो कि मेरे घर के पास था, और उस कोचिंग में बहुत सारे टाइप के बच्चे हुआ करते थे और उस बैच में थी मैं जिसमें सारे के सारे टॉपर्स हुआ करते थे। तो जब मॉक टेस्ट देती थी मैं, तो उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा स्कोर कम आता था, लाइक 450 to 500 तक स्कोर आता था, और उस बैच के सभी लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे मुझसे। कुछ 30 बच्चों का बैच था, तो मेरा 30th रैंक आता था उस टाइम पे। तो वो फेज़ था, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पर लेकिन मैं चाहती उस टाइम पे तो मैं ये मान लेती कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मैं कोशिश करना छोड़ देती। पर लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ा मैंने ये सोचा कि देखो रिज़ल्ट तो अनसर्टेन रहता ही, हमें नहीं पता रिज़ल्ट क्या आएगा, हमें ये नहीं पता होता कि कल क्या होगा, तो हम 3 महीने बाद आने वाला रिज़ल्ट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकता कोई। तुम अपने मन में कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हो और वो सच हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि अब रिज़ल्ट चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अपना 100% देना है, और जो मैं आज पढ़ रही हूँ उसमें अपना 100% देना है। आज को अपना सक्सेसफुल बनाना है, मुझे ये नहीं देखना कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा मेरा। और फिर मैंने अपनी सारी जितनी भी एरर एनालिसिस करनी थी वो सारा किया। जहाँ पे मैंने गलती करी थी, मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे दे रखे थे, तो जहाँ पे मैंने गलतियाँ कर रखी थी उसको रिवाइज़ किया, बहुत किया, कंटिन्यूसली रिवाइज़ करती गई। और फिर जब नीट का दिन आया, जिस दिन मुझे पेपर एक्चुअली में देने जाना था, मेरे मन में एक ही चीज़ था कि मुझे पता है मैंने अपना 100% दिया है, और अगर इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर मैं मान लूँगी कि हाँ मैं इस स्ट्रीम के लायक नहीं हूँ। और अगर तुम 100% देने के बाद भी फेल होते हो तब जाके छोड़ो उस चीज़ को। तो बस उसके बाद जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा होप्स थे कि हाँ मैं कुछ अच्छा परफॉर्म करूँगी, क्योंकि मैंने मेहनत करी है इस साल। हमारे पेरेंट्स को हमेशा ही हमसे उम्मीदें होती हैं, पर मैंने उनसे बोला कि नहीं, बिल्कुल उम्मीदें मत रखो मुझसे, और मुझे नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, और मैं बिल्कुल इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रही हूँ कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे 650 लाने, 680 लाने, 720 लाना, वैसा मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर जितने भी मार्क्स आएंगे वो मेरे मेहनत के होंगे और मुझे उस मार्क्स पे गर्व होगा। उस मार्क्स से ज़्यादा इस चीज़ पे गर्व हुआ कि हाँ मैंने अपना 100% दिया, जो कि बहुत सारे लोग नहीं दे रहे होंगे अभी। और उसी डिटर्मिनेशन के साथ मैं फिर एग्जामिनेशन हॉल में गई, एंड देन वहाँ मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई उस दिन मेरे से। मैंने रोल नंबर गलत फिल कर दिया अपना, बट स्टिल उस समय भी मैं चाहती तो मैं ये सोच के वहाँ पे अपना 15-20 मिनट वेस्ट कर सकती थी कि मैंने रोल नंबर गलत भरा अपना। बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर करके, जो गलतियाँ मैंने करी है उसको इग्नोर करके आगे अपने पेपर को अच्छा बनाने पे फोकस किया। और लकीली जब मेरा रिजल्ट आया नीट का, तो अनएक्सपेक्टेडली मेरे मार्क्स 621 आ गए, जो कि आज तक कभी आए नहीं थे किसी भी मॉक टेस्ट में। मैंने अपने कोचिंग पे इतने सारे मॉक टेस्ट दिए, आज तक कभी 620 नंबर नहीं आए थे, जो कि नीट के रिजल्ट में आए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर 20 दिन भी बचे आप लोगों के पास, और अगर आप में इतनी डिटर्मिनेशन है कि मैं कर सकता हूँ, और अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि मैं कर सकता हूँ, तो तुम कर सकते हो। So that was all about this video. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe.